हाय। आज ही न्यूज में आया कि पटना वाले खान साहब, जो कि पूरे हिंदुस्तान में ही नहीं आजकल दुनिया के दूसरे देशों में भी काफी प्रसिद्ध है इस बात के लिए कि वो गरीब बच्चों को बहुत मदद करते हैं। और ऐसे ऐसे हॉस्पिटल्स बना के खड़ा कर रहे हैं जहाँ एक गरीब की मदद हो सके। आज उन्होंने जाके पुलिस स्टेशन में सरेंडर किया है। देखिए, उनके बारे में सब जानते हैं, तो उनकी पास्ट हिस्ट्री तो मैं बताने वाली नहीं हूँ। और अगर मुझसे मेरा इंडिविजुअल थॉट क्या है उनके बारे में, तो मैं आपको बता देती हूँ कि मैं खान साहब को रिस्पेक्ट करती हूँ, पक्का करती हूँ। क्योंकि जिस तरीके से वो कर रहे थे काम को, और किया भी है उन्होंने, अपने ही बल पर वो इस लेवल पर पहुंचे भी। और हजारों की संख्या में उन्होंने बहुत सारे बच्चों को उनका करियर बनाने में मदद की है, बहुत कम पैसों में, उनसे कम पैसे लेकर के। और स्टार्टिंग से उन्होंने बहुत झेला भी है पॉलिटिक्स को, तो मैं उनको रिस्पेक्ट करती हूँ। लेकिन इस देश में ना एक बहुत बड़ी विडंबना चल रही है, और वो क्या है कि एक व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ एक कार्य करते हुए आगे बढ़ता है, और फिर वो इस देश की राजनीति में हस्तक्षेप करने का कार्य करता है। और राजनीति केवल कोई एक कार्य नहीं होता, राजनीति में अपना देश भी है, और बाहर के देशों के साथ भी हमें व्यवहार करना पड़ता है। तो जब भी, जैसे अभी रिसेंटली इस देश के अंदर सीबीएसई में, नीट में ये जो धांधलेबाजी हुई है, पक्का इसके लिए आवाज उठानी चाहिए। और मैं 100% बोलूंगी कि ये जो बच्चे जिनका भविष्य अभी चालू भी नहीं हुआ है, करियर अभी चालू भी नहीं हुआ है, इनको तो इस धांधलेबाजी से छोड़ दीजिए। कुछ समय तो जिंदगी में आके वहां तक बढ़ने दीजिए ना, जहां इन्हें इस देश में रहने का मन भी करे, और इन्हें लगे कि हमारा देश है और हम इस देश में रहकर एक भविष्य को जन्म दे सकते हैं, अपने लिए भी कार्य कर सकते हैं और लोगों के लिए भी कार्य कर सकते हैं। अगर इनके शिक्षा के क्षेत्र में भी आप धांधलेबाजी करते हैं, तो आपसे बड़ा कोई अपराधी हो नहीं सकता। तो ये सरकारों का पूरा दायित्व बनता है, और इस पर पूरा मिनिस्ट्री, एजुकेशन डिपार्टमेंट से लेकर के, और अंडर में जितनी कमेटी और जो सब कुछ आते हैं, ऊपर से ले नीचे तक लेकर सारे एक्शन होने चाहिए। बच्चे जो अभी भविष्य चालू भी नहीं हुआ, उनका करियर चालू नहीं हुआ, वो धांधलेबाजी फेस कर रहे और वो भी एजुकेशन में, फिर ये देश उन्हें क्या देगा? क्या देगा? तो ये जो सब कुछ हुआ, बीजेपी गवर्नमेंट इस वक्त सत्ता में, तो ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एजुकेशन मिनिस्टर से लेकर नीचे तक, जहां तक है, पूरी कार्रवाई होनी चाहिए। पर अब ये जितने भी टीचर्स हैं, ये जितने भी मीडिया पर्सन हैं, ये सब जो क्रिटिसिज्म करने में, क्रिटिसाइज करने में इतना ज्यादा लग जाते हैं कि उनके हिसाब से तो अगले दिन ही सरकार ही बदल जानी चाहिए। टोटली गलत है। तुमको सिर्फ एक ही कार्य करने का एक्सपीरियंस है, सब चीजों में पारंगत नहीं हो। उस सीट पे बैठ के देश की सरकार कैसे चलाई जाती है और दुनिया के साथ किस तरीके से रिश्ते निभाए जाते हैं, बड़ी हिम्मत का काम है। और इस देश की विडंबना यह है कि इस समय पे बीजेपी सरकार के अलावा कोई दूसरा व्यक्ति ऐसा है नहीं जो उस पद को संभाल सके। कोई से भी सरकार उठा लो, मेरा कोई कनेक्शन नहीं है बीजेपी के साथ, मैं किसी पॉलिटिक्स में नहीं हूं, पर मेरा सवाल है ये, आज देश में 22 राज्यों में बीजेपी की सरकार है, आप ही तो लेकर आए हो। क्यों लेकर आए हो? सिर्फ इसीलिए लेकर आए हो क्योंकि कोई दूसरा आपको दिखाई नहीं दे रहा। और ये भी सत्य है कि वाकई में इस वक्त ऐसा देश में कोई और लीडर है नहीं कि बीजेपी को रिप्लेस किया जा सके। हाँ, बहुत सारे लोग ये बोलेंगे कि नहीं, वो तो धांधलेबाजी करके आए। नहीं, पश्चिम बंगाल में अब जाके सरकार बनी है बीजेपी की। अगर धांधलेबाजी इस बार की तो पिछली बार भी कर लेते, वो भी तो तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं,
तो धांधलेबाजी अगर उन्हें करनी आती है तो वो बड़े आराम से पहले ही कर सकते थे। अभी क्यों नहीं कर रहे? इसी बारी क्यों करेंगे? इसी बारी क्यों करेंगे? पहले से कर देते। तो ये जो 22 राज्यों में सरकार है इसी वजह से है क्योंकि आपके पास कोई दूसरा लीडर नहीं है। आप ही लेकर आए हो उन्हें सत्ता में। तो ये जितने भी मुद्दे उठते हैं और प्रत्येक वो व्यक्ति जो केवल एक ही कार्य कर रहा होता है वो सरकारों के इतना खिलाफ हो जाता है कि कल ही सरकार को हटा दो, दूसरी सरकार ले आओ। पर कौन सी लेकर आओगे वो भी बता दो। तो ये जो आपका क्रिटिसाइज करने का तरीका है ना वो टोटली गलत है। आप क्रिटिसाइज करो लेकिन इस तरीके से भी मत करो कि अपना विवेक ही खो दो। आप क्रिटिसाइज को जब करते हो तो आपके क्रिटिसाइज करने का हद यहां तक जाती है कि सामने वाले को बस मार दो और समझा दो और उससे मनवा दो कि वही गलत है। नहीं, आप भी गलत है। देखो तो सही फिर क्या क्या रिजल्ट निकल के आते हैं। जैसे खान साहब का अच्छे व्यक्तित्व है, अच्छा काम किया है, मैं रिस्पेक्ट करती हूँ, पर उनकी भी जो क्रिटिसाइज करने का तरीका चल रहा था वो गलत था। थोड़ा भी संयम, धैर्य और विवेक के साथ वो कार्य कर रहे होते तो जो आज परिस्थिति बनी है वो नहीं बनती। नहीं बनती। या तो तुम अपने अंदर इतनी क्षमताएं क्रिएट करो कि केवल एक कार्य नहीं सब कार्यों में इन्वॉल्व हो जाओ। अब ये मीडिया में अंजना ओम कश्यप इसने भी क्या कहा, 2 कौड़ी के ऑनलाइन टीचर्स। मैं गलत वर्ड यूज नहीं करना चाहती, वरना उसने 2 कौड़ी बोला, मेरे हिसाब से उसको 4 गाली मिलनी चाहिए। क्योंकि पत्रकारिता के नाम पे वो बैठ की जजमेंट करती है और जजमेंट भी करने की एक साइकोलॉजिकली ट्रिक लगाती है वो। और वो क्या, सारी पत्रकारिता ऐसी है। मैंने तुमसे ये सवाल पूछा, मुझे या तो यस में जवाब दो या नो में जवाब दो। तुम अपने अंदर दूसरे थॉट को क्रिएट मत होने दो। कोर्ट में जाके होता है ये सब। जज तो आपको पूरा मौका देता है अपना पक्ष रखने का, लेकिन उनको देखो जरा वो क्या करते हैं। यही रीजन है मीडिया चैनल्स को, न्यूज चैनल्स को मैंने सुनना ही बंद कर दिया। अगर मेरे को किसी से न्यूज जाननी होती है तो वो केवल और केवल रजत शर्मा है। ना चिल्लाते हैं, ना ही दूसरों के दिमाग को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, ना ही किसी की साइकोलॉजी से खेलते हैं। अब अगर आप ये कहेंगे कि जो रजत शर्मा है उनके प्रधानमंत्री से संबंध है, नहीं। इंडिया टीवी पे जो सौरभ शर्मा है मैं उसे सुनना भी पसंद नहीं करती। आधी नॉलेज का इंसान भी नहीं है वो। कितने ऐसे उनके मैंने देखे हैं जब लोगों के वो इंटरव्यू ले रहे हैं। एक पंजाब में अभी 2-3 साल पहले ही एक घटना घटी थी कि एक सरदार लड़का था और मुझे एग्जैक्टली उसका नाम याद नहीं है, और उसकी जो वाइफ थी वो एनआरआई थी। उसका सौरभ शर्मा ने इंटरव्यू लिया और वो पंत के नाम पे जो जो चीजें बोल रहा था, मुझे लग रहा था कि काश सौरभ शर्मा के सामने अगर मैं बैठी होती और ये जो जवाब दे रहा है ना पंत के नाम पर, यानी धर्म के नाम पर, जो सिख धर्म के नाम पे वो बोल रहा है, मैं उसको ऐसे जवाब देती कि वो उसको डाउट हो जाता अपने आप पर कि क्या मैं वाकई में सिख हूं भी या मैं देशद्रोही हूँ। पर सौरभ शर्मा को नॉलेज ही नहीं थी, और सौरभ शर्मा भी इंडिया टीवी के ही है। इंडिया टीवी के ही है। मैं रजत शर्मा को पसंद करती हूँ, मैं सौरभ शर्मा भी बस इतना है कि इतना ज्यादा चीखते चिल्लाते नहीं है जैसे ये अंजना ओम कश्यप चीखती चिल्लाती है। इसको पत्रकारिता थोड़ी ना कहते हैं। और एक ये रविश कुमार, उनका क्रिटिसिज्म पीक पर है। इतना क्रिटिसाइज, इतना क्रिटिसाइज। ऐसा कभी होता है कि एक इंसान के अंदर वो चाहे कितना भी नेगेटिव हो उसमें एक पॉजिटिव पॉइंट ना हो? तुमने क्रिटिसाइज किया, कोई एक पॉजिटिव पॉइंट तो बोल दो उनके बारे में। पत्रकारिता है। फिर तुम भी विवेकशील बनो। फिर तो मैं ही कहूंगी कि तुम जानबूझ करके एक पार्टी के पीछे, एक बंदे के पीछे पड़े हुए हो। इसको क्रिटिसिज्म नहीं कहते हैं। हर एक स्टेटमेंट ह्यूमन लाइफ की, चाहे वो क्रिटिसिज्म से रिलेटेड हो, चाहे वो नेगेटिविटी से रिलेटेड हो, चाहे प्रैक्टिकलिटी से रिलेटेड हो,
चाहे पत्रकारिता हो, कुछ भी हो, अगर उसमें विवेक जैसा शब्द और विवेक जैसी स्टेट ऑफ माइंड मिसिंग है, तो जितना गलत सामने वाला है, जैसे तुम गलत ठहराने का काम करो, उतनी गलत तुम भी हो। विवेक को कभी समाप्त नहीं करना चाहिए। अब वो प्रधानमंत्री के खिलाफ बोलेंगे तो बिल्कुल निगेटिव ही बोलते चले जाएंगे, एक पॉजिटिव वर्ड बोलेंगे ही नहीं। उसी तरीके से एक ध्रुव राठी है, वो भी बिल्कुल नेगेटिव ही बोलता चला जाएगा। नहीं, नहीं कर सकते तुम ये। और अगर करोगे तो तुम्हारा डाउनफॉल निश्चित है। तुम अपनी सीमाएं खुद बना देते हो। विवेक ही है जो व्यक्ति को आगे लेके जाता है, बाकी कुछ नहीं। और देश के प्रधानमंत्री है, 22 राज्य में सरकार बनी है, लोगों ने ही बनाकर खड़े किए हैं। सोच के देखो। तो क्रिटिसिज्म करो, क्रिटिसाइज करो, पर विवेक के साथ। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।